भगवान कहते हैं धर्म का अर्थ ही सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही सही धर्म है। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने की नहीं, मन को काबू करने को कहा, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है। परमात्मा कहते हैं कोई हमें पानी का गिलास भी पिला दे, उसका भी कर्ज हमें देना पड़ेगा। इसीलिए किसी से भी कभी मुफ्त का ना खाएं। हमें अपना लेन देन बराबर रखना है। हमारा कोई ले जाए लेकिन हमें किसी का नहीं खाना, वरना हिसाब देने के लिए 84 तैयार है। कम है थोड़ा सा गुजारा कर लो, जितना है पास बस उसी में सब्र कर लो। आखिर कौन है भगवान हनुमान जी की पुत्र, जानिए उनकी जन्म की कथा। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे। इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में बताया गया है कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था। जब पाताललोक के असुरराज अहिरावण ने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, वो प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताललोक लेकर चला गया था। तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण जी को खोजते हुए पाताललोक पहुंच गए थे। वहां वो अपने जैसे पहरेदार को देखकर अचंभित हो गए। हनुमान जी की तरह दिखाई देने वाली पहरे पर खड़े हुए मकरध्वज ने स्वयं को हनुमान का पुत्र बताया। हनुमान जी इस बात को मानने की तैयार नहीं हुए तो मकरध्वज ने अपना जन्म की कथा सुनाई। मकरध्वज ने बताया कि आप जब माता सीता को खोजने के लिए लंका पहुँचे, वहाँ पर रावण ने आपकी पूंछ में आग लगा दिया था, जिसके बाद आप अपनी जलती पूंछ को आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गए थे। आग बुझाते हुए आपकी पसीने की एक बूंद पानी में टपक गई थी, जिससे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वो मछली गर्भवती हुई थी। फिर एक दिन अहिरावण के सेवकों ने खाने के लिए उस मछली को पकड़ लिया था। जब उसका पेट चीर रहा था, तभी उससे बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि मैं था। राधे राधे।